नमस्कार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इसकी किस्त, लाभ और दावे की राशि के बारे में जानेंगे। हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सदस्य बनने के बारे में और वार्षिक किस्त के भुगतान के लिए हमारे बचत खाते से ऑटो डेबिट के बारे में भी सीखेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना संक्षेप में पीएमएसबीवाई कहलाती है। अब स्कीम को विस्तार से समझते हैं। पीएमएसबीवाई एक वर्ष की नवीकरण आकस्मिक मृत्यु बीमा पॉलिसी है जिसमें बीमित सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या दोनों आँखों या अंगों की हानि की स्थिति में सुनिश्चित धनराशि 2 लाख रुपए है। बीमित सदस्य की एक आँख या अंग की हानि की स्थिति में सुनिश्चित धनराशि 1 लाख रुपए है। भाग लेने वाले बैंक के सभी प्रशासनिक शुल्क, जीवन बीमा कंपनी और अन्य वैधानिक निकायों सहित 12 रुपए की वार्षिक किस्त होती है। वर्तमान में इस स्कीम पर कोई सेवा कर लागू नहीं है। यद्यपि यह प्रचलित टैक्स कानूनों के प्रावधान के अनुसार समय समय पर केंद्रीय या प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना की तरह प्रीमियम्स पर लागू भी हो सकती है। पीएमएसबीवाई स्कीम एक बैंक की साझेदारी के साथ एक जीवन बीमा योजना द्वारा प्रशासित की जाएगी और समय समय पर भारत सरकार के द्वारा निर्दिष्ट स्कीम के नियमों के द्वारा गाइड की जाएगी। इस उत्पाद में कवर बीमा 1 जून 2015 से शुरू होगा और प्रतिवर्ष नवीकृत किया जाएगा। पीएमएसबीवाई की खास बातें हैं: कम कीमत पर संरक्षण, शीघ्र प्रसंस्करण यानी अपेक्षित न्यूनतम चिकित्सा परीक्षण, आसान नामांकन, सरलीकृत प्रस्ताव पत्र पर आधारित नामांकन। अब इस स्कीम के कुछ लाभ देखते हैं। मरणोत्तर देय राशि कवर अवधि के दौरान बीमित सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या आँखों या अंगों की हानि की स्थिति में बीमित धनराशि उपयुक्त की तरह बीमित सदस्य या उत्तराधिकारी को दी जाएगी। कवर अवधि 1 जून से 31 मई तक 1 वर्ष की होती है। टैक्स के लाभ, आयकर लाभ या छूट भारत में लागू आयकर नियमों के अनुसार होते हैं। सदस्य के लिए बीमा कवर निम्न स्थितियों में निलंबित किया जाएगा। बीमित सदस्य की आयु अगली वार्षिक नवीकरण तारीख को 70 होने पर, बीमित सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या आँखों या अंगों की हानि होने पर, निर्धारित नवीकरण तारीख पर किस्त के गैर भुगतान पर, बैंक के साथ प्राधिकृत खाते के समापन पर या खाते में अपर्याप्त जमा राशि प्रीमियम का भुगतान करने पर। भाग लेने वाले बैंकों में 18 से 65 तक के सारे बचत खाता धारक पीएमएसबीवाई से जुड़ने के हकदार होते हैं। खाता धारक किसी अन्य बचत बैंक खाते के साथ पीएमएसबीवाई के अंतर्गत बीमाकृत नहीं होने चाहिए। ऐसा होने की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार की गई किस्त की पहली सदस्यता ही मान्य होगी और पहली किस्त के अनुसार 2 लाख रुपए तक सीमित की जाएगी और सारे आगामी किस्तों से भुगतान किया गया प्रीमियम जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा। अब सीखते हैं कि यदि हमारे पास किसी बैंक में बचत खाता है तो पीएमएसबीवाई से कैसे जुड़ना है। यदि आपको बचत खाता खोलने के बारे में जानकारी नहीं है तो इस श्रृंखला में संबंधित ट्यूटोरियल को देखें। पीएमएसबीवाई से जुड़ने के लिए हमें करीबी बैंक से पीएमएसबीवाई सहमति सह घोषणा फॉर्म लेना है। फॉर्म इस प्रकार दिखता है। फॉर्म का शीर्षक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। फॉर्म के सबसे पहले भाग में कुछ विवरणों के साथ हम एक छोटी सारणी देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ एजेंसी या बीसी कोड भरना है। फिर हम अपनी बचत खाते की पासबुक के अनुसार बचत बैंक खाता संख्या भरेंगे। आगे हमें उस महीने पर टिक करना है जब से हम इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं। अतः मैं जुलाई पर टिक करूंगी। अब अपने बचत खाते की पासबुक के अनुसार हम खाता धारक का नाम भरेंगे। यह इस स्कीम के बीमित सदस्य का नाम होगा।
अतः यहाँ आप अपना नाम भर सकते हैं। मैं राधा तिवारी और यहाँ प्रदर्शित की तरह पता भरूंगी। आगे हमें अपनी बचत खाते की पासबुक के अनुसार जन्म तिथि भरनी है। अतः मैं जन्म तिथि में 10/2/1980 भरूंगी। आगे यहाँ हमें ईमेल आईडी भी भरना है और प्रदर्शित की तरह संबंधित स्थानों पर अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर भरना है। अगली जानकारी जो हमें पूरी करनी है वो है कि क्या हम किसी अशक्तता से प्रभावित हैं। अतः हम अशक्तता से प्रभावित हैं या नहीं के आधार पर हाँ या नहीं भरना है। यदि हाँ तो हमें उसका विवरण देना है, जैसे बाएं कान से बहरे, दाहिने पैर में पोलियो आदि। फिर हम बीमित सदस्य की मृत्यु की स्थिति में इस स्कीम के उत्तराधिकारी या नामिती का नाम भरेंगे। यहाँ आप किसी भी संबंधी का नाम भर सकते हैं, जैसे बेटी, बेटा, पति, माता, पिता, भाई, बहन आदि। नाम के साथ हमें पते और संबंध का विवरण भी भरना है। अतः इस स्थान में मैं अपनी बेटी का नाम भरूंगी, आशा सूर्यकांत तिवारी, और यहाँ प्रदर्शित की तरह पता भरूंगी। मैं संबंध में बेटी भरूंगी। अगर नामिती अल्पवयस्क नहीं है तो इस स्थान को खाली छोड़ दें। अगर नामिती अल्पवयस्क है तो हमें अभिभावक का नाम और पता देना है। अतः मैं नाम में शांता मिश्रा भरूंगी और यहाँ की तरह पता भरूंगी। इस सारणी के नीचे हम विस्तार में सूचीबद्ध सहमति के नियम और शर्तों का पता लगाएंगे। इन्हें ध्यान से पढ़ें। मूल रूप से यह बताता है कि खाता धारक उस बैंक को PMSBY की 12 रुपए की वार्षिक किस्त काटने की अनुमति देता है। यहाँ हमें अपने बैंक से दिए गए के अनुसार बीमा कंपनी का विवरण भरना है। अंत में यहाँ तारीख भरें। मैं 22/7/2015 भरूंगी क्योंकि मैं इस तारीख को यह फॉर्म भर रही हूँ। और फिर दिए गए स्थान में हस्ताक्षर करें। अब PMSBY फॉर्म भरकर पूरा हो गया है। अब सत्यापन के लिए इसे बैंक के अधिकारी को जमा करना है। पावती सह बीमा प्रमाण पत्र फॉर्म से अलग किया जाएगा और हमें दिया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्ची है और सावधानी से रखनी चाहिए। अब हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सक्रिय सदस्य बन गए हैं। यह पर्ची बीमित सदस्य के आकस्मिक मृत्यु या आँखों या अंगों की हानि होने पर दी जानी है। उत्तराधिकारी या अल्पवयस्क उत्तराधिकारी के अभिभावक द्वारा या बीमित सदस्य द्वारा 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए की बीमाकृत धनराशि के दावे के लिए दी जानी है। प्रत्येक वर्ष हमारा बचत खाता 12 रुपए से ऑटो डेबिट किया जाएगा। मेरी स्थिति में यह हर वर्ष 22 जुलाई को होगा। हम अपनी पासबुक को हर वर्ष के जुलाई महीने में चेक कर सकते हैं और वार्षिक कटौती देख सकते हैं। यदि हम PMSBY की सदस्यता को छोड़ना चाहते हैं तो हमें ऐसा करने के लिए लिखित में बैंक को बताना होगा। हमारे अनुदेश का पालन अगली नवीकरण तारीख से किया जाएगा। अतः इस तरह से हम PMSBY से जुड़ सकते हैं और निश्चित कर सकते हैं कि इस पॉलिसी से हमारे प्रियजन सुरक्षित रह सकें। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इसकी किस्त, लाभ और दावे की राशि के बारे में सीखा। हमने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सदस्य बनने के बारे में और वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए हमारे बचत खाते से ऑटो डेबिट के बारे में, उत्तराधिकारी को नामांकित करने और स्कीम को छोड़ने के बारे में भी सीखा। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम अनेक सूचनात्मक और सामान्य जानकारी के विषयों पर ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाती है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। विषयों की पूरी सूची के लिए कृपया spoken-tutorial.org पर जाएँ। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। आशा करती हूँ यह ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी था। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।